हेलो बच्चों, हम आज के इस वीडियो में रेनबो 6 का लेसन 3 पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द मैजिक शो। मैजिक वर्ड को आपने पहले भी सुन रखा होगा और इसका अर्थ भी जानते होंगे। द मैजिक शो का मीनिंग है जादू का खेल। इस लेसन को पढ़ने से पहले हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या आप में से किसी ने कभी जादू का खेल देखा है? देखा होगा, कुछ ने तो ज़रूर देखा होगा, और जिन्होंने देखा होगा वो समझ गए होंगे कि जादू का खेल दिखाना एक कला है, और जब इस कला को जादूगर स्टेज पे दिखाता है तो उस शो को ही हम मैजिक शो कहते हैं। और इस लेसन को पढ़कर आप भी एक मैजिक शो देखने का आनंद प्राप्त करेंगे, यानी कि मैजिक शो एंजॉय करेंगे। तो इस लेसन को हम पढ़ना शुरू करते हैं। करिश्मा इज़ अ क्यूट लिटिल विलेज गर्ल। करिश्मा एक छोटी सी प्यारी सी लड़की है, गांव की लड़की है। शी लिव्स विद हर ग्रैंड पेरेंट्स इन अ स्मॉल विलेज नेम्ड ढोलकपुर। वह ढोलकपुर नाम के गांव में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है। शी लव्स हर ग्रैनी वेरी मच। वह अपनी ग्रैनी अर्थात नानी माँ को बहुत अधिक प्यार करती है। Once, her loving granny takes her to the nearby city, गाजीपुर, to watch a magic show. एक बार उसकी प्यारी ग्रैनी उसे पास के शहर गाजीपुर में एक मैजिक शो दिखाने के लिए ले जाती हैं। They enter the hall. वो एक बड़े से हॉल में प्रवेश करती हैं। यह लेसन करिश्मा और उसकी ग्रैनी के बीच हो रहे संवाद के रूप में है। करिश्मा, सबसे पहले करिश्मा कहती है, वाओ हाउ कलरफुल द हॉल इज। वाओ, कितना रंगीन हॉल है। ग्रैनी, यस द हॉल इज वेरी बिग एंड डेकोरेटेड विद ब्राइट कलर्स। हाँ, ये हॉल बहुत बड़ा है और चमकीले रंगों से सजा हुआ है। करिश्मा, आई एम एक्साइटेड टू सी द मैजिक। करिश्मा, मैं जादू देखने के लिए अत्यंत उत्साहित हूँ। ग्रैनी, मी टू, मैं भी। करिश्मा, ओ माय गॉड, दे हैव स्विच्ड ऑफ द लाइट्स। हे भगवान, उन्होंने सारी लाइट बंद कर दी हैं। आई कैन नॉट सी, मैं देख भी नहीं सकती। इट्स डार्क ऑल अराउंड, चारों तरफ अंधेरा है। ग्रैनी, बी क्वाइट एंड लुक एट द स्टेज। शांत रहो और स्टेज पर देखो। देयर्स अ डिम लाइट, वहाँ हल्का प्रकाश है। द शो बिगिंस विद गणेश वंदना। शो की शुरुआत होती है गणेश वंदना के साथ। करिश्मा, ग्रैनी, लुक हाउ ब्यूटीफुल्ली दे आर ड्रेस्ड अप। ग्रैनी, देखो वे कितनी सुंदर ढंग से तैयार हैं। ग्रैनी, यस डियर, हाँ प्रिय। करिश्मा, हु इज़ दैट फैट मैन इन द मिडल। जो मोटा आदमी बीच में खड़ा है वो कौन है? ग्रैनी, पॉइंटिंग एट द मैन, दैट मैन हु इज़ वेयरिंग ए ब्लू ड्रेस एंड हैज़ ए मैजिक स्टिक इन हिज हैंड। ग्रैनी, व्यक्ति की तरफ इशारा करती हुई, वो आदमी जो नीला वस्त्र पहने हैं और अपने हाथ में जादू की छड़ी लिए है। करिश्मा, यस ग्रैनी, हाँ ग्रैनी। ग्रैनी, ही इज़ अ मैजिशियन, वो एक जादूगर है। ही डज मैजिक ट्रिक्स, वह जादू के कारनामे दिखाता है। द मैजिशियन शोज एन एम्प्टी मैजिक बॉक्स
to the audience and spells something. जादूगर दर्शकों को एक खाली बॉक्स दिखाता है और कुछ बुदबुदाता है. Red, pink, green, yellow, orange colored satin ribbons and petals of different flowers start coming out of it. लाल, गुलाबी, हरा, पीला, नारंगी रंग के साटन रिबन्स और विभिन्न फूलों की पंखुड़ियाँ उससे बाहर आनी शुरू हो जाती हैं. करिश्मा, हाउ वंडरफुल इट इज़. कितना आश्चर्यजनक है. ग्रैनी, यस इट इज़. हाँ, यह है. द मैजिशियन कॉल्स करिश्मा टू द स्टेज एंड टेक्स अ 10 rupee coin फ्रॉम हर. जादूगर करिश्मा को स्टेज पर बुलाता है और उसके हाथ से 10 रुपए का सिक्का लेता है. ही क्लोजेज हिज हैंड एंड चैंट्स समथिंग. वो उसका हाथ बंद कर देता है और कुछ बार बार दोहराता है. द कॉइन डिसअपियर्स. सिक्का गायब हो जाता है. करिश्मा, वेयर इज माई कॉइन. मेरा सिक्का कहाँ है. मैजिशियन, लॉफिंग, विच कॉइन. जादूगर हंसते हुए, कौन सा सिक्का. करिश्मा, द वन विच आई गेव यू. वह एक जो मैंने आपको दिया. मैजिशियन, नो यू हैव नॉट गिवन मी एनी कॉइन. जादूगर, नहीं, तुमने मुझे कोई सिक्का नहीं दिया. चेक इट इन योर पॉकेट. अपनी जेबों में से चेक करो. टू हर सरप्राइज, शी फाइंड्स द कॉइन इन हर पॉकेट. वो आश्चर्यचकित रह जाती है जब वो अपनी जेब में सिक्के को पाती है. एवरीबडी क्लैप्स. प्रत्येक ताली बजाता है. वन आफ्टर द अदर द मैजिशियन शोड मैनी ट्रिक्स. एक के बाद दूसरे बहुत से कारनामे जादूगर ने दिखाता है. द पीपल वर स्पेल बाउंड. लोग मंत्रमुग्ध थे. करिश्मा, ग्रैनी, हाउ नाइसली ही डज इट. करिश्मा, ग्रैनी, वह यह कितने अच्छी तरह से करते हैं. ग्रैनी, यस दैट इज़ वाई ही इज़ अ मैजिशियन. हाँ, क्योंकि वो एक जादूगर हैं. बच्चों, आई होप कि आपको ये मज़ेदार जादू के खेल वाली संवाद वाली स्टोरी अवश्य ही बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी. अब हम इस लेसन में यूज़ किए गए न्यू डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी नोट डाउन कर लें. तो फर्स्ट वर्ड है डेकोरेटेड. DECORATED. डेकोरेटेड मीन्स सजाया हुआ. ऑडियंस. AUDIENCE. ऑडियंस मीन्स दर्शक. SPELLS. स्पेल्स मीन्स मंत्र बोलना. PETALS. पेटल्स मीन्स फूल की पंखुड़ियाँ. DISAPPEARS. डिसअपियर्स मीन्स गायब होना. SPELLBOUND. स्पेलबाउंड मीन्स मंत्रमुग्ध होना. आप लोगों ने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा. इस लेसन की क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाई डिड करिश्मा's ग्रैनी टेक हर टू द सिटी. अर्थात करिश्मा की ग्रैनी उसे शहर क्यों लेकर गई. आंसर होगा, करिश्मा's ग्रैनी took her to the city to watch a magic show. अर्थात करिश्मा की ग्रैनी उसे शहर जादू का खेल दिखाने ले गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज द मैजिशियन ड्रेस्ड अप. अर्थात जादूगर ने
किस प्रकार के परिधान पहन रखे थे, या जादूगर किस प्रकार तैयार था? आंसर, द मैजिशियन वॉज ड्रेस्ड अप इन अ अट्रैक्टिव ब्लू ड्रेस, अर्थात जादूगर ने आकर्षक नीले वस्त्र पहन रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट केम आउट ऑफ द एम्प्टी मैजिक बॉक्स, अर्थात खाली जादू के बॉक्स में से क्या बाहर आया? आंसर होगा रेड, पिंक, ग्रीन, येलो, orange colored satin ribbons and petals of different flowers came out of the empty magic box. खाली जादू के बॉक्स में से लाल, गुलाबी, हरा, पीला, नारंगी कलर का सैटिन रिबन और फूलों की विभिन्न प्रकार के फूलों की पंखुड़ियाँ बाहर आईं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who did the magician call to the stage? जादूगर अर्थात जादूगर ने स्टेज पर किसे बुलाया? आंसर, द मैजिशियन कॉल्ड करिश्मा टू द स्टेज। जादूगर ने स्टेज पर करिश्मा को बुलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रिक डिड यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? अर्थात आपको जादूगर का कौन सा करतब या जादूगर की कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी और क्यों? आंसर, इसे आप अपने ढंग से भी लिख सकते हैं, आपको जो भी ट्रिक अच्छी लगी हो, लेकिन यहाँ पर मैंने आंसर दिया है, द ट्रिक इन विच द मैजिशियन मेक्स द कॉइन डिसअपियर was the one that I liked most because it was quite surprising and funny. अर्थात मुझे जादूगर की सिक्का गायब करने वाली ट्रिक सबसे अच्छी लगी क्योंकि ये बहुत ही आश्चर्यजनक और मजाकिया थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वर्ड पावर की एक्सरसाइज, जिसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें ब्लैंक्स को फिल करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ये वर्ड्स हैं विलेज अर्थात गांव, कलरफुल अर्थात रंगीन, मैजिशियन अर्थात जादूगर, स्पेलबाउंड अर्थात मंत्रमुग्ध। फर्स्ट सेंटेंस है, द चिल्ड्रेन लेफ्ट द ऑडियंस डैश with their outstanding performance in the school's annual day. Second है, my grandmother lives in a dash. Next है, there was a dash in my friend's birthday party. और लास्ट सेंटेंस है, there are many dash flowers in the garden. इसे कैसे फिल करेंगे? इसे फिल करने के लिए हमें ना इनका अर्थ जान लेते हैं। पहले सेंटेंस का अर्थ होगा, स्कूल के वार्षिक उत्सव के दिन बच्चों की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को देखकर ऑडियंस को क्या हुआ? तो आप इसमें से क्या इसमें फिल करेंगे? आपको एक वर्ड बताया स्पेलबाउंड अर्थात मंत्रमुग्ध होना, ऑडियंस मंत्रमुग्ध हो गई, तो यहाँ पर हम स्पेलबाउंड को फिल करेंगे। नेक्स्ट है, माई ग्रैंडमदर लिव्स इन अ, मेरी दादी माँ
रहती हैं ऊपर दिए गए वर्ड्स में या बॉक्स में दिए गए वर्ड्स में, इसके लिए सूटेबल वर्ड होगा विलेज, अर्थात मेरी दादी माँ गांव में रहती हैं। नेक्स्ट है देयर वॉज अ डैश इन माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। मेरे दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में क्या था, कौन था या क्या था, क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर हम सूटेबल वर्ड भरेंगे मैजिशियन। नेक्स्ट है देयर आर मैनी डैश फ्लावर्स इन द गार्डन। तो यहाँ पर सूटेबल वर्ड होगा कलरफुल, अर्थात गार्डन में बहुत से रंगीन फूल हैं। अब हम लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइज को देखते हैं, जिसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन है अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स in the given sentences and frame sentences of your own with the same adjective in the space given below। अर्थात यहाँ पर एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है और उस एडजेक्टिव से को यूज़ करते हुए एक नए सेंटेंस को फ्रेम करना है, अर्थात एक नया सेंटेंस बनाना है। तो एडजेक्टिव्स आप जानते ही हैं, एडजेक्टिव मीन्स क्वालिफायर वर्ड्स विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, अर्थात वह शब्द जो नाउन अर्थात संज्ञा और प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे क्वालिफाई करते हैं, वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है आई लव वाइट कैट्स। तो आप नाउन पहचानते ही हैं कि यहाँ पर कैट जो है वो नाउन है और कैट की विशेषता बताने वाला शब्द है वाइट, अर्थात वाइट क्या है, एडजेक्टिव है। तो हमको वाइट एडजेक्टिव यूज़ करते हुए एक नया सेंटेंस फ्रेम करना है। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस बनाया है दिस इज अ वाइट पेपर, अर्थात आई लव वाइट कैट्स, मुझे सफ़ेद बिल्लियाँ पसंद हैं या मैं सफ़ेद बिल्लियाँ पसंद करती हूँ। और इससे मिलता हुआ वाइट को लेकर मैंने दूसरा सेंटेंस बनाया दिस इज़ अ वाइट पेपर, ये एक सफ़ेद कागज़ है। इसी तरह मैं अगले सारे सेंटेंसेस को पढ़ती हूँ और इसमें से आप एडजेक्टिव्स को पहचानेंगे और उनसे एक नया सेंटेंस फ्रेम करेंगे, नया सेंटेंस बनाएंगे। सेकंड सेंटेंस है डू यू हैव अ पिंक स्केच पेन। क्या तुम्हारे पास गुलाबी स्केच पेन है। नेक्स्ट है, इसमें आप पहचान ही रहे होंगे कि यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है और आप उससे नया सेंटेंस फ्रेम करेंगे। फिर नेक्स्ट है आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक, मैंने एक रोचक किताब पढ़ी, यहाँ भी आपको वही करना है। नेक्स्ट है मनु कलेक्टेड टाइनी स्टोन्स, मनु ने नन्हे पत्थर इकट्ठे किए। नेक्स्ट है अ हैवी बॉक्स इज ऑन द टेबल, एक भारी बॉक्स टेबल पर है। नेक्स्ट है टीनू हैज 6 टॉफीज, टीनू के पास 6 टॉफीज हैं। नेक्स्ट है माई मदर कुक्ड डिलीशियस लंच, मेरी माँ ने स्वादिष्ट भोजन पकाया। इसे आप होमवर्क में करके चेक करवाएंगे।
होमवर्क के बाद हम एक्टिविटी की ओर चलते हैं। आपकी बुक में एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी हुई है जो कि एक इंटरेस्टिंग मैजिक ट्रिक है, जिसके स्टेप्स को फॉलो करके हम उसका जो आंसर निकालेंगे वो हमेशा नंबर 2 ही आएगा। तो चलिए हम इन स्टेप्स को फॉलो करके आपको इस एक्टिविटी को करने का तरीका बताते हैं, जिसे आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस मैजिक ट्रिक के फर्स्ट स्टेप में थिंक ऑफ अ नंबर, अर्थात एक नंबर सोचना है, हमें एक अंक सोचना है। अगर हम एक अंक सोच लें, मान लीजिए 2 सोच लेते हैं या 3 सोच लेते हैं, आप कोई भी एक नंबर सोच लीजिए। मैंने नंबर 5 सोचा और इसका सेकंड स्टेप है मल्टीप्लाई इट बाय 3, अर्थात सोचा गया नंबर था 5, जिसे हम 3 से गुणा कर देंगे। तो क्या आएगा? 5 तियां 15। इसके थर्ड स्टेप में ऐड 6, अर्थात सेकेंड स्टेप में जो आंसर आया उसमें हम 6 को जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा? 21। फिर स्टेप 4 में डिवाइड इट बाय 3, हम इस 21 को 3 से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7। और लास्ट स्टेप जो है इसका स्टेप 5, इसमें हम 7 को में से जो अंक सोचा था सबसे पहले उसको सब्सट्रैक्ट द नंबर, अर्थात घटा देंगे। जो हमने स्टेप 1 में नंबर सोचा था, हमने नंबर सोचा था 5, उसको हम 7 में से घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा? 2। इस तरह से आप अपने दोस्तों को कोई भी एक अंक सोचने के लिए कहेंगे और इन स्टेप्स को फॉलो करवाएंगे तो उसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा। अब आप इस मज़ेदार एक्टिविटी को एंजॉय करिएगा। तो फिर अब हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।